जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एसएससी जूनियर इंजीनियर के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा आप सभी लोगों से एसएससी जूनियर इंजीनियर के बारे में। तो क्या है एसएससी जूनियर इंजीनियर, ये कैसी वैकेंसी है दोस्तों, ये किस प्रकार की पोस्ट लाती है और इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है और इसकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन क्या है, ये कब वैकेंसी आएगी, इसकी लास्ट डेट कब है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसकी इन हैंड सैलरी कितनी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जूनियर इंजीनियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, जेई जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर। जो भी कैंडिडेट सिविल कैंडिडेट होगा, इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट होगा, मैकेनिकल कैंडिडेट होगा, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा दोस्तों। और ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों 2023 के अंदर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किस प्रकार का रिक्रूटमेंट है, आप लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आता होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, मैकेनिकल की पोस्ट है, जो रिक्रूटमेंट निकल करके आती है 2023 के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब बात करें दोस्तों ये पोस्ट कब आई है, यानी कि पोस्ट डेट की बात करें और पोस्ट अपडेट की बात करें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा पोस्ट डेट एंड अपडेट दोस्तों। तो डेट जो निकल करके आया है 27 जुलाई 2023 के अंदर ही ये वैकेंसी आ गई है दोस्तों 11:31 पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि आखिर इसका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एग्जाम जो कंडक्ट कराता है दोस्तों वो एसएससी ही एग्जाम इसका कंडक्ट कराता है। एसएससी के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से भली बात ही जानते होंगे। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो पर ईयर वैकेंसी निकल करके आती है, यानी हर साल ये वैकेंसी देखने को मिलता है दोस्तों। कभी 1000 की वैकेंसी आएगी, कभी 2000 की, कभी 1500 की, कभी उससे कम की भी वैकेंसी आती है, लेकिन हर साल ये वैकेंसी देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें दोस्तों ये वैकेंसी नेम की, तो वैकेंसी कौन से है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है दोस्तों। बात करें अगर इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल में मैं आप लोगों को यहां पे बता देना चाहता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, यानी सेंट्रल केंद्रीय गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि ग्रुप बी के जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी ग्रुप बी के पोस्ट यहां पे निकल करके आते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग पॉइंट वाइज हर एक चीज को समझते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी, यानी दोनों कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये फॉर्म निकल करके आता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो एसएससी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है दोस्तों, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन की, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया बताने वाला हूँ कि आखिर एसएससी जूनियर इंजीनियर एज लिमिट क्राइटेरिया क्या लेकर के आया है। तो सबसे नंबर 1 में देखते हैं, मिनिमम एज की बात करें यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल है दोस्तों। सेकंड की बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम आपका एज रखा गया है 32 ईयर दोस्तों। मैं आप लोगों को इसमें और बताना चाहूंगा, वो है पीडब्ल्यूडी एंड सीडब्ल्यूसी पोस्ट ओनली, यानी केवल पीडब्ल्यूडी एंड सीडब्ल्यूसी के लिए ये रखा गया है 32 ईयर दोस्तों। इसी में मैक्सिमम है। सेकंड की बात करें यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम एज इसमें रखा गया है 30 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, ये ऑल अदर पोस्ट के लिए है, यानी कि जो बाकी के पोस्ट है उसके लिए रखा गया है 30 ईयर्स रखा गया दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि आखिर इसमें एज रिलैक्सेशन मिला है कि नहीं मिला है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जाम जो 2023 निकल कर गया दोस्तों, इसी के रूल्स के मुताबिक आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पे दिखाया हूं, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो बांटा गया है दोस्तों, SC ST वाले कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करें OBC के लिए तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है दोस्तों। वहीं पे बात करें BWD अनरिजर्व्ड की
ठीक है दोस्तों, BWD नहीं PWD है, मैंने लिखने में थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे। PWD ऑन रिजर्व वाले को 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, PWD OBC के लिए बात करें तो यहाँ पे 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। PWD SC ST वाले कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे 15 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, यानी कि एसएससी जूनियर इंजीनियर में इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से जान सके दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो 1324 निकल करके पोस्ट आए हैं दोस्तों। वहीं बात करें यूआर के लिए 613 पोस्ट निकल करके आए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 121 पोस्ट निकल करके आए हैं दोस्तों। ओबीसी के लिए 288 पोस्ट निकल करके आए हैं। एससी के लिए 206 पोस्ट, एसटी के लिए 96 पोस्ट, और टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो आप लोग आज भली बात ही जान चुके हैं, 1324 पोस्ट निकल करके आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर्म फीस चार्ज के लिए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि किन कैटेगरी वाले लोगों को कितने फॉर्म फीस चार्ज देने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, लेकर के चलता हूँ फॉर्म फीस चार्ज के ऊपर। तो नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं, भली बात ही आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज रखा गया है यहाँ पे। नंबर 2 की बात करें एससी एसटी पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए तो 0 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज रखा गया है, यानी 1 भी रुपए उन लोगों को पेड नहीं करने हैं दोस्तों। उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, आप लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों नंबर 3 की ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, दोस्तों यदि आप ऑल फीमेल हैं, ठीक है, तो फीमेल के लिए भी मैं बता दूं आप लोगों को कि 0 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज रखा गया दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात कि आखिर ये फॉर्म फीस का जो फीस है ये किसके किसके द्वारा हम लोग फीस को पेड कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। पे द एग्जामिनेशन फीस किसके किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। तो जिनके पास घर बैठे ही सुविधा ये रहता है तो वो बाकी ये नियम को समझ करके घर बैठे ही वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं या कर सकती हैं। यदि जिनके पास घर बैठे सुविधा नहीं है तो वो बिल्कुल जा करके साइबर कैफ में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है दोस्तों कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो आप लोग नंबर 1 में देख सकते हैं बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, यानी जो भी बीटेक कंप्लीट कर रखा है उनके लिए ये फॉर्म है दोस्तों, यानी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, यानी 2 साल का आपका अनुभव भी होना चाहिए, तब जा करके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये किस किस डिपार्टमेंट ड्यूटी हम लोगों की लग सकती है, यानी किस किस डिपार्ट में जा करके हम लोग काम कर सकते हैं। उस डिपार्ट के नाम भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 में आप देख सकते हैं, पहले नंबर डिपार्टमेंट में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपको ड्यूटी करने का मौका मिल जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। नंबर 2 की बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी शॉर्ट में बोले तो CPWD में आपको काम करने का मौका मिलता है दोस्तों। 3rd की बात करें यहाँ पे तो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में भी आप लोगों को काम करने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। नंबर 4 की वहीं पे बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CWC, के अंदर भी काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे नंबर 5 के अंदर देखते हैं डायरेक्टरेट क्वालिटी एश्योरेंस नोवेल में भी काम करने का मौका मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे नंबर 6 की बात करें कि 6 कौन सा डिपार्टमेंट है तो फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको काम करने का मौका मिलता है। नंबर 7 की बात करें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, यानी शॉर्ट में बोले तो MES के अंदर भी काम करने का मौका मिलता है यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो। नंबर 8 की वहीं पे बात करें तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करने का मिलता है मौका, और शॉर्ट में इसको बोले तो NTRO के अंदर मौका मिलता है काम करने का दोस्तों।
अब मैं आप लोगों को एक ऐसे बात से रूबरू कराने वाला हूं जिसे जान करके आप बिल्कुल चौंकेंगे नहीं। दोस्तों चौंकने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म फिल करेंगे, नहीं एलिजिबल होंगे दैट्स इट, यानी नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे ट्रेड नेम की। दोस्तों ट्रेड नेम यानी कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे और कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये खास करके सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आता है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ट्रेड हैं वो सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए लेकर के आता है एसएससी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। दोस्तों यानी बोले तो रिक्रूटमेंट निकल करके आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये वैकेंसी कब आई है और कब तक रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी चलिए चर्चा करते हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया हूं, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। नंबर 1 की बात करें यहां पे अप्लाई स्टार्ट डेट की, तो अप्लाई स्टार्ट डेट आपका शुरू हो चुका है 26 जुलाई 2023 से। जी हां दोस्तों, आपका 26 जुलाई 2023 से ही ये फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। अब लास्ट डेट की बात करें कि आखिर अंतिम तिथि इसका क्या है, तो अंतिम तिथि है आपका 16 अगस्त 2023। अभी भी आप लोगों के पास ढेर सारा मौका है, यानी कुछ दिन का मौका है, आप लोग इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। अब नंबर 3 की बात करें यहाँ पे एग्जाम फीस लास्ट डेट की, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि जिस दिन इसका अप्लाई लास्ट डेट होता है उसी दिन आपको फीस पे करने का भी लास्ट डेट होता है, यानी 16 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट है। दोस्तों अब बात करें कि यदि आप अपने फॉर्म गलत फिल कर रखा है तो आखिर करेक्शन करने का भी मौका मिलता है ना, तो आप लोगों को 1 दिन का मौका मिलता है दोस्तों, यानी करेक्शन डेट का 17 to 18 अगस्त 2023 का आपको मौका मिलता है करेक्शन करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड एग्जाम की। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर जो फर्स्ट एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, वो आपका 9, 10, 11 अक्टूबर 2023 के अंदर एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं बात करें पेपर सेकंड एग्जाम डेट की, तो पेपर सेकंड एग्जाम डेट अभी निकल करके नहीं आया है, यानी बोले तो नोटिफाइड सून। इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बताने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। आई होप ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसमें भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त वीडियो एंड अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।